तो यहाँ पे जीजी ने तो भाई मोमो का गला पकड़ा हुआ था भाई, उसके कपड़े पकड़े हुए थे काफी जोर से। लेकिन भाई अपनी मोमो तो काफी ज्यादा डर जाती है, शर्मा जाती है भाई। लेकिन उसके हाथ में एक बोतल होती है, इसमें गर्म पानी होता है। वो फटाफट उस पानी को पीती है और उस पानी को भाई जीजी के मुंह के ऊपर डाल देती है। भाई वो गर्म पानी होता है और तुम्हें पता ही है गर्म पानी से जीजी क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। जब उसे होश आता है ना भाई, उसको समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा था भाई। वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। इवन वो मोमो से काफी ज्यादा सॉरी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैं क्या कर रहा था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने अकाडो की, जो कि आता है फटाफट आके जीजी को धक्का मारता है और मोमो से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं ना। तभी मोमो बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, फाइन फाइन। उसके बाद हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पे अयासे और आयरा बैठे होते हैं। यहाँ पे आयरा अयासे से माफी मांगती है। तुम सोच रहे हो कि भाई वो क्यों माफी मांग रही है, बिकॉज उसने जो भी जीजी के साथ किया था इसलिए वो माफी मांग रही होती है। भाई भूल गई क्या। तभी मोमो तो भाई पहले से परेशान होती है, तो वो उसे कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, इट्स ओके, बस करो, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे तंग मत करो। और यहाँ पे हम देखते हैं जीजी और अकारू को, जो कि सो रहे होते हैं, मतलब सोने का ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब सो नहीं रहे होते, जग रहे होते हैं। उसी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं वैनी को। भाई वो तो यहाँ पे काफी मजदूरी कर रहा होता है भाई, उसकी हालत देखने वाली होती है। तो यहाँ पे उसका बॉस आता है और कहता है तुमसे कोई मिलने बाहर आया है, जाओ देख कर आओ जाके। तो फिर वो मिलने के लिए जाता है कि आखिरकार मुझसे कौन मिलने आ सकता है। तो भाई वो जैसे ही जाता है तो भाई वहाँ पे पता है कौन होता है, वहाँ पे होता है अकारू। और वो उसे देख के कहता है ओ सर सर आपने क्या हालत बनाई हुई है अपनी। तभी वो कहता है जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो मेरी हालत ऐसी ही होती है, तुम अपना बताओ। भाई यहाँ पे अकारू तो उसके पैरों पे गिर जाता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे पंच मारना सिखा दो। लेकिन वैनी तो भाई उसे मना कर देता है, साफ साफ उसके मुंह पे मना कर देता है और कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज ये गलत बात है। क्या पता तुमने किससे लड़ाई कर ली और किसका मुंह तोड़ दिया, तो मैं क्या करूंगा, नो नहीं नेवर। तभी भाई यहाँ पे अकारू तो चिल्लाते हुए बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ। लेकिन काफी ज्यादा मक्खन लगाने के बाद यहाँ पे वो वैनी मान ही जाता है। तो जैसे यहाँ पे अकारू घर आता है तभी यहाँ पे आज एक ग्रैनी उसे देखती है और कहती है ओह लगता है तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब लग गई है, क्यों है ना, तुम्हारी हालत से पता लग रहा है। खैर उसके बाद जैसे यहाँ पे अकारू खाना खाता है तो भाई यहाँ पे जीजी उसके सामने बैठा होता है, लेकिन वो उससे मुंह फेर लेता है। भाई ये दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अयासे और मांजिरो को। यहाँ पे मांजिरो अयासे ग्रैनी को बोलता है चलो फिर से हम अयासे परफ्यूमर को कॉल करते हैं। हालांकि मांजिरो ग्रैनी उसे मना करती है, लेकिन वो मानता ही नहीं है और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अकारू का सीन, जो कि पंच मारने का ट्राई कर रहा होता है, मतलब सीख रहा होता है। उसके साथ यहाँ पे ग्रैनी भी होती है और वो कहती है तुम कौन सा डांस कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तभी अकारू बोलता है अरे यार मैं कोई डांस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पंच सीखने का ट्राई कर रहा हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी ग्रैनी कहती है अच्छा तुम मतलब सच में पंच मारना सीख रहे हो, लेकिन क्यों, क्या रीजन है। फिर अपना अकारू बोलता है क्योंकि मैं टफ बनना चाहता हूँ ताकि सभी मुझसे डरे, स्पेशली वो इवल आई। मैं उसे ओवर पावर करके अच्छे से मारना चाहता हूँ, उसकी मतलब चटनी बनाना चाहता हूँ, आलू के भरते जैसी, बैगन के भरते जैसी, मजा आ जाएगा। ये बात सुनकर तो भाई यहाँ पे ग्रैनी की तो शक्ल देखो भाई कैसी हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे पंच मारना सीख कर तुम इवल आई को हरा पाओगे। इम्पॉसिबल अकारू, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो अपनी पावर्स को यूज करके उसे मारना चाहिए, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास किसकी पावर्स हैं। अच्छा तो पहले मुझे बताओ कि तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या फिर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, पहले मुझे ये क्लियर कर दो फिर मैं बताती हूँ। तो अपना अकारू कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं उस इवल आई को हरा सकूं चुटकियों में। उसके बाद यहाँ पे ग्रैनी अकारू को अपने साथ लेके कहीं चली जाती है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे आयरा ये सारी बातें सुन रही होती है और जैसी वो आगे आगे जाती हैं वो उनका पीछा भी करती है, लेकिन वो टकरा ही जाते हैं। तो यहाँ पे अकारू उसे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मतलब क्या, तो आयरा तुम
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन आयरा कहती है अकारू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी अकारू बोलता है अच्छा तो तुम हमारा पीछा कर रही थी क्यों, है ना? तो ये गलत बात है, गलत बात है आयरा, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी आयरा बोलती है अच्छा ठीक है मैं पीछा नहीं करूंगी, पहले मुझे बता दो कि तुम जा कहाँ रहे हो। अकारू बोलता है मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज ये जो भी कुछ तुमने सुना या देखा प्लीज किसी को मत बताना। और ये कहते ही वो भागने लग जाता उस बिल्ली के पीछे। और यहाँ पे तो आयरा भाई कहाँ ही सुनने वाली थी, तो यहाँ पे अकारो के पीछे पीछे वो भी भागने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो तीनों, मतलब कि तीनों कौन से, मतलब अकारू, ग्रैनी और आयरा, ये तीनों ही वहां पे पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे ग्रैनी अकारू को बोलती है कि तुम इस पियानो के ऊपर जोर जोर से जंप करो। तो यहाँ पे वो अकारू जंप करने लग जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता भाई ये करना क्या चाहता है। लेकिन कुछ ही देर बाद भाई यहाँ पे काफी सारे अजीब अजीब चीजें आ जाती हैं। चीजें क्या भाई, काफी सारे पर्सन आ जाते हैं, जो कि उनमें से एक पर्सन होता है जो कि काफी मतलब तेजी से पियानो बजाने लग जाता है। यहाँ पे काफी सारे अजीब अजीब से पर्सन होते हैं जिनके हाथों में, किसी के हाथ में गिटार होता है, किसी के हाथ में मतलब कुछ ना कुछ होता ही है सभी के हाथ में। लेकिन यहाँ पे उस म्यूजिक से जो कि वो पर्सन पियानो बजा रहा होता है भाई, उसका इतना ज्यादा मतलब साउंड होता है ना कि यहाँ पे तीनों के तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे अकारो को समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैनी उन्हें बताती है कि जो भी तुम देख रहे हो ना इन सभी को डॉज करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे तो आयरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ना ही अकारू को। लेकिन कुछ देर बाद अकारू कहता है हाँ हम कर पाएंगे, हम कर लेंगे, हमें करना होगा। यहाँ पे उन पर्सन्स के तो भाई अटैक होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आयरा और अकारू दोनों ही उनके अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह तो भाई कर ही लेते हैं वो डॉज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे अपने अकारू का पैर एक जगह स्टक हो जाता है और वो गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे तो आयरा भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती, बिकॉज उसे पता नहीं लगता कि अकारू को हुआ क्या है और कहाँ गया वो तो काफी ज्यादा रोने लग जाता है कि भाई मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है और इसे बोलती है देखो तुम हार मत मानो, ये जो म्यूजिक और जो रिदम चल रही है ना इसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी बॉडी को मूव करो, फिर देखो क्या कमाल होता है। तो यहाँ पे अपने अकारू को समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयरा को, भाई वो भी काफी अच्छी फाइट कर रही होती है, सभी के मतलब अटैक्स को डॉज कर रही होती है। लेकिन पीछे से उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है, लेकिन वहां पे जाके अकारू उसे बचा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे आयरा नोटिस करती है कि सामने से एक और अटैक आ रहा है, तो भाई वो अपनी किक मारती है इतनी जोर से, उस अटैक को डॉज कर लेती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ऐसी और एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, एंड मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई और एनीमे देखना है या कुछ भी है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।